गौतम का गृहत्याग, जन्म, रोग और मृत्यु, ये तीनों जीवन के अटल सत्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब इन सत्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया और उनके गूढ़ मर्म को समझा, तब उनके हृदय में संसार के प्रति गहरी विरक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने भोगविलास से भरपूर राजसी जीवन को त्यागने और मोक्ष की खोज में संन्यास मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। समय था मध्यरात्रि। राजमहल में रागरंग का वातावरण था, पर सिद्धार्थ का मन उस चकाचौंध से दूर एक गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। उनके समीप ही एक सुंदरी बड़ी ही असंयत अवस्था में सोई हुई थी, जिसे देख सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन की कुरूपता का एहसास हुआ। उनके भीतर वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत ही अपने प्रिय सारथी धन्ना को बुलाया और आज्ञा दी कि उनका प्रिय घोड़ा कंठक तैयार रखा जाए। इसके पश्चात सिद्धार्थ चुपचाप अपने शयन कक्ष की ओर बढ़े, जहां उनकी पत्नी यशोधरा अपने नवजात पुत्र राहुल के साथ गहन निद्रा में लीन थी। आज ही राहुल का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ ने एक बार यशोधरा और राहुल की ओर देखा, एक अंतिम दृष्टि जिसमें प्रेम भी था, ममता भी, पर साथ ही एक गहरी पीड़ा भी थी। वे कुछ पल तक रुके, किंतु फिर निश्चय दृढ़ कर सब कुछ पीछे छोड़ महल से बाहर निकल गए। जैसे ही वे नगर के बाहर पहुंचे, कहा जाता है कि देवताओं ने कंठक की टाप और हिनहिनाहट के शब्द को शांत कर दिया और नगर के द्वार स्वयं खुल गए। कपिलवस्तु से बाहर निकलते समय सिद्धार्थ ने अपने जन्म स्थान को एक अंतिम बार निहारते हुए प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करते हुए वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, जो कपिलवस्तु से 30 योजन दूर थी। कहते हैं कंठक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी पार करते ही सिद्धार्थ ने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने अपने सभी राजसी आभूषण उतारे, उन्हें सारथी धन्ना को सौंपा, फिर अपनी तलवार से अपने बाल